मईशत में बेहतरी के लिए मैरीटाइम सेक्टर में जामे इस्लाहाती मनसूबा तैयार। वज़ीर-ए-आज़म ने समंदरी शोबे के मुकम्मल बहाली के लिए जामे इस्लाहाती मनसूबे की मंजूरी दे दी। जामे इस्लाहाती मनसूबे के तहत पाकिस्तान मैरीटाइम एंड सी पोर्ट अथॉरिटी का क़याम अमल में लाया गया। मनसूबे पर अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए आला सतही कमेटी भी तश्कील। कमेटी की सरबराही वज़ीर दिफा करेंगे और दीगर इदारों के आला अफसरान भी शामिल हैं। मारूफ आलमी इदारे का पाकिस्तान में मुआशी इस्तेहकाम से मुतल्लिक बेहतरी का एतराफ़। पाकिस्तान मुआशी इस्तेहकाम की बहाली पर पेशरफ्त कर रहा है। पॉलिसी रेट में कमी से महंगाई की शरह कम हुई। आलमी रेटिंग एजेंसी फिच ने पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल पर रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में जनवरी 2025 में महंगाई कम तरीन सतह 2.4% सालाना पर पहुंची। पाकिस्तान का प्राइमरी सरप्लस IMF हदफ से ज़्यादा रहा। ज़र मुबादला के हवाले से इस्लाहात से भी मुस्बत नताइज सामने आए। मजमूई सरकारी ज़खायर साल 2024 के अख्तिताम पर 18.3 बिलियन डॉलर तक पहुँच गए। फिच रिपोर्ट में बैरूनी फाइनेंसिंग हुकूमत के लिए चैलेंज करार। मुआशी बेहतरी और महंगाई में कमी मुल्क को कौम के लिए अच्छे इशारे हैं। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की अरकान पंजाब असम्बली से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा 30,000 पॉइंट्स पर आने वाली स्टॉक एक्सचेंज 1,20,000 पॉइंट्स की हद को छू चुकी। मुआशी तरक्की के तसलसल से ही आवाम के हालात बदल सकते हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ मुल्क की तरक्की के लिए सख्त मेहनत कर रहे हैं। मरियम नवाज ने पंजाब की खिदमत करके पार्टी का सर फख्र से बुलंद कर दिया। कज़ाफ़ी स्टेडियम चैंपियंस ट्रॉफी की मेज़बानी के लिए तैयार। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज नौ तामीर शुदा कज़ाफ़ी स्टेडियम का इफ्तिताह करेंगे। कज़ाफ़ी स्टेडियम की रंगारंग इफ्तिताही तकरीब में मारूफ सिंगर आवाज़ का जादू जगाएंगे। अली ज़फ़र, आरिफ लोहार और आयमा बेग इफ्तिताही तकरीब में परफॉर्म करेंगे। आतिशबाजी, लाइट शो और ढोल का शानदार मुजाहरा होगा। PCB ने स्टेडियम की नई वीडियो जारी कर दी। उधर ICC की जानिब से चैंपियंस ट्रॉफी के तराने का टीज़र जारी। ऑफिशियल तराना आज रिलीज़ किया जाएगा। पाकिस्तान के नामवर गुलकार आतिफ असलम ने आवाज़ का जादू जगाया। कज़ाफ़ी स्टेडियम के रिकॉर्ड मुद्दत में तकलीम। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की जानिब से 1500 से ज़ायद वर्कर्स के एजाज़ में खुसूसी ज़ोहराना। मोहसिन नकवी ने मजदूरों के साथ उनकी नशिस्तों पर जाकर मुलाकात की और लंच किया। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि कज़ाफ़ी स्टेडियम का शुमार दुनिया के बेहतरीन और खूबसूरत स्टेडियम्स में होगा। आज का दिन PCB के लिए बहुत अहम है। आज का दिन पाकिस्तानी अवाम के लिए बहुत खुशी का दिन है। सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडा के बावजूद हमने नामुमकिन को मुमकिन बनाया। कज़ाफ़ी स्टेडियम की तामीर सिर्फ मेरा नहीं, पूरी टीम का कारनामा है। वज़ीर-ए-आज़म से कहूँगा स्टेडियम में काम करने वाले वर्कर्स के लिए अवार्ड्स का ऐलान करें। मज़ीद कहा सह मुल्क की सीरीज़ के बाद चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट है। कप्तान रिजवान बहुत टैलेंटेड हैं, उम्मीद है कि ट्रॉफी उठाएंगे। पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट की आ गई बहार। शाहीन सह मुल्क की वनडे सीरीज जीतने के लिए तैयार। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीम्स कल आमने सामने होंगी। कप्तान मोहम्मद रिजवान ने कहा हमारी सलाहियतों पर कोई शक नहीं होना चाहिए, हमें सिर्फ सही समत की ज़रूरत है। 3 माह में स्टेडियम तैयार होने पर खुशी है। सह मुल्क की सीरीज़ और चैंपियंस ट्रॉफी की जीत के लिए पुरअज़्म है। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के कप्तान ने कहा कि ट्राई सीरीज़ हमारे लिए अहम है। चैंपियंस ट्रॉफी से कबल ये सीरीज़ जीतने की कोशिश करेंगे। उधर साइम अयूब 10 हफ्तों के लिए क्रिकेट से बाहर। PCB ने साइम अयूब की इंजरी पर अपडेट जारी कर दी। कहा डॉक्टर्स ने साइम अयूब को 10 हफ्तों के आराम का मशवरा दिया है। हुकूमत ने एक बार फिर PTI को मुज़ाकरात की पेशकश कर दी। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक कहती हैं कि हमने मुज़ाकरात के लिए दरवाजे बंद नहीं किए, अभी तक मुज़ाकराती कमेटी भी तहलील नहीं की। PTI से राब्ते मुनक़ता नहीं हुए, आज भी राब्ते में हैं। बानी PTI एक सख्त आदमी हैं, अंदर से इजाज़त मिलने पर PTI वाले हमारे पास भी आ जाएंगे। कल सिर्फ सवाबी में जलसा होगा। PTI का इंतशार और टकराव ना करने का ऐलान। लाहौर में जलसे की इजाज़त ना मिलने पर PTI की नई हिकमत अमली तैयार। शुमाली पंजाब के 10 अजला से कारकुनान की बड़ी तादाद में सवाबी जलसे में शिरकत करेगी। PTI रहनुमा सलमान अकरम राजा कहते हैं कि कल सवाबी जलसे में पूरे मुल्क से अवाम शिरकत करेंगे। उम्मीद है कि मौलाना फजलुर रहमान अवाम की हिमायत करेंगे। उधर PTI KP के सदर जुनैद अकबर का सवाबी जलसा गाह दौरा
जलसे की तैयारियों का जायजा लिया, कहा हम अपना मैंडेट वापस लेंगे, हुकूमत को पैगाम देंगे, हम कल भी बानी के साथ थे और आज भी हैं। पीटीआई का अकोमोडेशन की उम्मीद रखना अहमकों की जन्नत में रहने जैसा है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, बानी पीटीआई को बदतरीन हुक्मरानी के बाद अदम एतमाद की तहरीक से फारिग किया गया। पीटीआई ने बगावत कर दी, 9 मई बर्पा किया गया। केपी से इस्लामाबाद पर मुसल्लह हमले आज भी जारी हैं। मुल्क को दिवालिया करने की पूरी कोशिश की। 77 साल तारीख में किसी लीडर या जमात ने शोहदा की तौहीन नहीं की। मुल्क की हसासियत दिफा के निशान या तनसीबात को निशाना नहीं बनाया। किसी ने 9 मई बर्पा करने का सोचा भी नहीं। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी के पहले 100 दिन सुप्रीम कोर्ट के ज़ेरे इल्तिवा मुकदमात में 3000 की कमी आ गई। एलामी के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने 100 दिन में 8174 मुकदमात निपटाए। सुप्रीम कोर्ट में 4963 नए मुकदमात का इंदराज हुआ। जुडिशल काउंसिल ने जजेस के खिलाफ 40 शिकायत को निपटाया। जुडिशल काउंसिल ने शिकायत पर 5 जजेस से इब्तदाई जवाब मांगा। शिकायत पर 1 जज के खिलाफ मजीद तफसीलात तलब की गईं। हंगरी के नायब वज़ीर दिफा की चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा से मुलाकात, बदलते इलाकाई हालात पर तबादला ख्याल। ISPR के मुताबिक दोनों ममालिक के दरमियान दिफा और सलामती के शोबों में तावन बढ़ाने पर इत्तेफाक। मुअज़्ज़िज़ मेहमान ने पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की पेशेवराना महारत को सराहा। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की कुर्बानियों का एतराफ़ किया। जिला कुर्म में अमन अमान की सूरत हाल और बंकर्स मिसमारी का ऑपरेशन जारी। जिले इंतजामिया के मुताबिक फरीकैन के मजीद 10 बंकर्स मिसमार कर दिए गए। मुआहदे के रू से अब तक 48 बंकर्स मिसमार किए जा चुके। रास्तों की बंदिश के बायस शहरियों की मुश्किलात कम ना हो सकें। ओवरसीज पाकिस्तानी और तलबा इलाके में फंस कर रह गए। और विमेंस क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों का तरबियती कैंप इकबाल स्टेडियम फैसलाबाद में जारी। खिलाड़ियों की बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की भरपूर मशकें। सुबह के सेशन में खिलाड़ियों ने फिजिकल ट्रेनिंग और रनिंग के सेशंस में भी हिस्सा लिया। तरबियती कैंप 28 फरवरी तक फैसलाबाद में जारी रहेगा। और अभी खबर यह कि फैसल चौधरी को अडयाला जेल के बाहर से गिरफ्तार कर लिया गया है। एडवोकेट फैसल चौधरी को अडयाला जेल गेट 5 से तहवील में ले लिया गया है। फैसल चौधरी बानी पीटीआई से मुलाकात के लिए अडयाला जेल के अंदर से वापस बाहर आए थे। फैसल चौधरी ने गुज़िश्ता रोज़ गेट नंबर 5 के अंदर जेल अमला को गालियां दी थीं और आज उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। एडवोकेट फैसल चौधरी को गेट नंबर 5 से गिरफ्तार कर लिया गया है। गुज़िश्ता रोज़ उनकी जानिब से जेल इंतजामिया को गालियां दी गई थीं। फैसल चौधरी को अडयाला जेल के बाहर से गिरफ्तार कर लिया गया है। फवाद चौधरी की जानिब से ये ट्वीट किया गया है, कहा यह गिरफ्तारी वकला की तौहीन है और एडवोकेट फैसल चौधरी को अडयाला जेल गेट नंबर 5 से तहवील में ले लिया गया है। वो बताएं कि गिरफ्तारी अमल में लाई गई है। साजिद शेख हमारे साथ मौजूद हैं, तफसीलात उनसे जानते हैं। साजिद, आगाह कीजिएगा, फैसल चौधरी को गिरफ्तार कर लिया गया है। देखिए, जो एडवोकेट हैं फैसल चौधरी बानी पीटीआई के वकील हैं, वो बानी पीटीआई से मुलाकात के लिए अडयाला जेल गए थे और जिस वक्त थोड़ी जेल से बाहर निकले तो उनको जो जेल का आता है उस वहां से ही उनको हिरासत में ले लिया गया है। और बताया जा रहा है कि गुज़िश्ता रोज जो जेल का अमला था गेट 5 पर उनसे खासी बदतमीजी की थी, गालम गलौज भी किया था। फैसल चौधरी की जानिब से गालियां दी गई थी और उसी जमन में उनको गिरफ्तार किया गया है। और जो फैसल चौधरी जो इस वक्त उनको हिरासत में लिया गया है, उनको गेट 5 से हिरासत में लिया गया है और उनकी जो गाड़ी है उसको भी अडयाला चौकी के अंदर शिफ्ट कर दिया गया है। और फैसल चौधरी के साथ मुबशिर, मकसूद, अवान, फैसल न्याजी, इमरान न्याजी एडवोकेट्स भी पुलिस चौकी अडयाला चले गए हैं। और जो बताया जा रहा है कि जो इमरान रियाज नामी एहलकार था, जो गुज़िश्ता रोज उसकी जानिब से उनको रोका गया था फैसल चौधरी को, और रोके जाने के खिलाफ जो है उन्होंने जो जेल अमले को गालियां दी थी और गालियां देने के बाद जो उनको गिरफ्तार आज उनकी जो उनको तहवील में लिया गया है। और ये भी बताया जा रहा है कि पुलिस की रोज जो मामला पेश है उस पर आज गिरफ्तारी अमल में लाई गई। साजिद शेख, आपका शुक्रिया।